नमस्कार, आज मैं आपको बताऊँगी बहुत ही आसान और सरल तरीके से कटोरी ब्लाउज, सिंपल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग यहाँ पे जो भी नए लोग हैं वो भी बना लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें कपड़े को डबल करके रखना है। मैंने यहाँ पे 1 मीटर कपड़ा लिया है और ये कपड़ा हमारा डबल होना चाहिए। इस तरीके से डबल करेंगे कपड़े को पहले। अब जैसे हमारा ये ब्लाउज है तो ब्लाउज को अच्छे से रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारी जो चेस्ट है 16 है पीछे का, तो आगे का भी 16 तो 32 चेस्ट है और इसकी जो लंबाई है वो हम इस तरीके से लेंगे। देखिए यहाँ पे लंबाई है वो 13 इंच की है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 16 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ पे फिर हमें गुंजाइश लेनी है, तो कम से कम हम यहाँ पे 3 इंच की गुंजाइश रखेंगे। तो देखिए ब्लाउज की लंबाई 13 इंच है, तो यहाँ पे हमारे जो कपड़े की लंबाई है वो 17 इंच है। तो देखिए किस तरीके से हमें पूरी लंबाई निकालनी है। अब देखिए कपड़े को हमें छोटा बड़ा करना है। जैसे हम 13 इंच का लंबाई रख रहे हैं तो देखिए तीरा यहाँ पे कितने पे कटेगा वो देखें। तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले 13 इंच ये लंबाई रखनी है। ये हो गई हमारी लंबाई। 1.5 इंच हमें कपड़ा अलग से लेना है जो हमारा तुरपाई में जाएगा। आगे का पार्ट हम 2 इंच बड़ा रखेंगे ऐसे करके, और जो भी लंबाई में ज्यादा कपड़ा है वो काट लेंगे। और जो लंबाई में ज्यादा है वो हमारा आगे का है और पीछे का हमारा 1.5 इंच बड़ा है और 13 इंच की हमने यहाँ पे लंबाई ली है। ये हमारी लंबाई रहेगी। 1.5 इंच हम बड़ा रखेंगे। आगे का जो पार्ट है वो भी हमें थोड़ा बड़ा लेना है, क्योंकि आगे की साइड हम तीरा लगाएंगे तो फिर छोटा हो जाता है। यहाँ पे किनारी है, इसको काट लेंगे क्योंकि अंदर की साइड तुरपाई करेंगे तो ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। अब हमें इस तरीके से इसको डबल करना है। अब देखिए यहाँ पे हम डीप गला बनाएंगे तो शोल्डर लेंगे 5 इंच, आरोमल लेंगे 5.5 इंच और यहाँ से गोलाई। गले की चौड़ाई हम यहाँ पे रखेंगे 2 इंच। आगे की गले की लंबाई रहेगी 6.5 इंच। बंद वाली साइड पे हमें गले का निशान लगाना है। जो खुले वाले पार्ट है वहां पे हमें आरुमल का निशान लगाना है। यहाँ से हमारी लंबाई है 13 इंच की। 1.5 इंच पीछे का जो है वो बड़ा है, आगे का 2 इंच हमें बड़ा लेना है। तो कपड़े हमें छोटे बड़े रखने हैं लंबाई में। अभी देखिए मैंने बॉम्बे कट कटोरी वाला ब्लाउज आपको बताया था, जो बहुत ही आसान और सरल तरीका है बनाने का, वो मैंने आपको बताया है। वो भी फिटिंग बहुत अच्छी आती है और ये सिंगल कटोरी है, इसकी भी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और यहाँ पे हम अपने पीछे का जो पल्लर है उसको निकाल लेंगे। अब जो लंबाई में ज्यादा है वो हमारा आगे का है। इसको बीच में से ऐसे काटना है हमें। आधा इंच हम यहाँ पे कटिंग करेंगे कि झोल ना आए। इसके बाद अब हम यहाँ पे तीरे का निशान लगाएंगे। तो देखिए 13 इंच इसकी लंबाई है तो 12 इंच पे हम तीरे का निशान लगा लेंगे। अब 1 इंच हमें ऊपर की साइड लेना है और इसको ऐसे करके गोलाई में ये हमारा तीरा रहेगा। और अब हम अपना फिटिंग का कपड़ा निकालेंगे। तो पीछे का पार्ट था हमारा 16 का आधा करेंगे तो 8 इंच आएगा। ये हो गया हमारा फिटिंग का। अब इसको हमें अब 3 भागों में बांटना है। तो देखिए अगर हमारा यहाँ पे 9 इंच होता फिटिंग का तो हम इसको 3 भागों में बांटेंगे तो 3 इंच का हमारा तीरा आता, 6 इंच की कटोरी आती। अब ये 8 इंच है तो हम क्या करेंगे, 2.5 इंच का तीरा लेंगे, 5.5 इंच की कटोरी। तो हमने 5.5 इंच की कटोरी ली है और 2.5 इंच का तीरा लिया है। तो जो भी हमारा फिटिंग का कपड़ा है उसको हम 3 भागों में बांट के अपनी कटोरी निकालेंगे। 2 भाग की हम कटोरी बनाएंगे, 1 भाग का हम तीरा बनाएंगे। तो कटोरी का हमारा अच्छा सा शेप आना चाहिए। सबसे पहले हम नीचे का तीरा काटेंगे।
ये नीचे का तीरा है और ये हमारी कटोरी है। अब देखिए इसको हमें एक कपड़े पे रखना है। कटोरी को हम इस तरीके से रखेंगे, देखिए कुन्ने पे 1 इंच यहाँ पे लेंगे, क्योंकि हम इसमें प्लेट डालेंगे ना बीच में, तो पप के लिए हमें कपड़ा चाहिए। 1 इंच यहाँ पे लिया, इसको हमें कम करते हुए ऐसे लेके जाना। आधा आधा इंच हम यहाँ पे रखेंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा। 1.5 इंच हम नीचे की साइड लेंगे और इसको हमें गोलाई में नीचे की साइड गोलाई देनी है। अब ये कटोरी को हटा लेंगे। ये हमारी दोनों कटोरी हो गई। तो देखिए यहाँ पे हमारा आएगा ये तीरा और ये आएगा हमारा नीचे का तीरा। निशान लगा देंगे, देखिए इस तरीके से ऐसे करेंगे। ये नीचे का तीरा है ऐसे। तो देखिए इसमें हमें प्लेट डालनी है तो ये बराबर आ जाएगा। ऐसे करके हमें बीच में प्लेट डालनी है। तो यहाँ पे कम से कम हमें 1.5 इंच लेना है और इसको एक अच्छा सा शेप देंगे। अच्छे से नुक नहीं निकलनी चाहिए, कम कम करते हुए उतारेंगे। तो इसकी स्टिचिंग भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे ऐसे रखेंगे और ये तीर आएगा नीचे। ये हो गया आगे का पार्ट। अब हमें बाजू निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे हमारे जो कपड़े की चौड़ाई है वो 17 इंच है। कपड़े को हमें डबल करके रखना है। तुरपाई के लिए हमें कपड़ा अलग से लेना है। तो ये हमने 2 इंच ले लिया और यहाँ पे हमारी ये बाजू आ जाएगी। बाजू की जो हमारी लंबाई है वो है 4 इंच। तो देखिए ये कपड़ा हमारा डबल है। अब यहाँ पे हम 3 इंच लेंगे कटिंग के लिए। इसको हमें ऐसे करके लेके जाना है ऊपर की साइड। और यहाँ से हमें हल्का सा काटना है। तो ये हमारी मोरी है। यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे या तुरपाई करेंगे। तो इस तरीके से हमारी 4 इंच की ये बाजू आ जाएगी। तो ये हमारी बाजू हो गई। अब देखिए पीछे का जो पार्ट है उसका हमें गला बड़ा करना है। पीछे का जो गला है उसको हमें ऐसे रखना है। जितनी भी लंबाई है वहाँ पे ही हम निशान लगा लेंगे। ये हमारा पीछे का गला है और यहाँ से शोल्डर से हम पीछे की प्लेट का निशान लगाएंगे। ये हमारी पीछे की प्लेट है। तो देखिए ये हमारा हो गया पीछे का पार्ट और ये हमारी कटोरी। ये हमारे बगली के तीरे हैं और ये हमारा नीचे का तीरा है। तो यहाँ पे मैंने आपको सिंपल कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताई है। तो देखिए हमारा ये ब्लाउज है, इसी के नाप का हम फिटिंग करेंगे। तो आपके पास जैसा भी ब्लाउज है तो वो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हमें परफेक्ट फिटिंग करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमारे कटोरी है, इनमें हमें प्लेटें डालनी है। तो देखिए दोनों को हमें इस तरीके से रखना है क्योंकि ये हमारा गला है। देखिए ये हुक वाली पट्टी है, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है हुक वाली पट्टी है। अब हम प्लेट डालेंगे। तो देखिए ऐसे करके हमें कपड़े को ऐसे करना है। प्लेट हम अपने हिसाब से डालेंगे कि हमें कितना पफ चाहिए। पहले हम 1 इंच पे सिलाई लगाएंगे। देखिए कितना पफ चाहिए, हमें ज़्यादा पफ चाहिए तो फिर और लगाएंगे सिलाई। अब देखिए हमने 1 इंच पे सिलाई लगा ली। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से आया है, ऐसे आया है हमारा। और अगर हम इसको और लगाना चाहें, थोड़ा सा और लगा लें, यानी कि आधा इंच ऐसे करके फिर देखेंगे कैसे लग रहा है। तो ये प्लेट डालना तो अपने ऊपर है। कुछ लोगों को थोड़ा हैवी पफ चाहिए, कुछ लोगों को कम चाहिए, तो उस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ।
तो देखिए ऐसे करके हमने लगा ली सिलाई। अब सही लग रहा है ना। तो अपने ऊपर है, कैसे भी आपको जैसा भी अच्छा लगे ना उसी तरीके से लगानी है सिलाई। 1 इंच दबाते हुए लगानी है, या 1.25 इंच पे भी लगा सकते हैं, 1.5 इंच पे भी लगा सकते हैं। अब ये यहाँ पे बगली के तीरे हैं, इसकी कटिंग भी मैंने आपको बताई है, तो पहले आप कटिंग को देखें। तो देखिए यहाँ से हम इसको रखेंगे और खींचेंगे नहीं, बस सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा दी, कटोरी जुड़ गई हमारी। अब हमें नीचे का तीरा लगाना है ऐसे करके। तो देखिए हमने यहाँ पे नीचे का तीरा भी लगा लिया। अब यहाँ पे हमें छोटा बड़ा लग रहा है, ये तीरा थोड़ा बाहर निकल रहा है, तो ये इसको काट लेंगे। अब देखिए इसी तरीके से हम अपना दूसरा पार्ट तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने दोनों पार्ट तैयार कर लिए। अब हम इसमें पीछे का पार्ट जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे आगे की जो लंबाई है वो कितनी काफ़ी है, ब्लाउज की लंबाई कम है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमें इसकी लंबाई कम करनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारा पीछे का पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे करके नापेंगे पीछे का पल्ला, तो इतना हमें सिलाई में दबाना है पीछे की साइड। पहले प्लेटें डालेंगे, इसको मैं ऐसे करके, और यहाँ पे हमें 1.25 इंच लेना है। अब देखिए जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, कुछ नहीं जानते, तो 1.25 इंच कितना, 1 इंच से थोड़ा सा कम, आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा। देखिए इस तरीके से कपड़े को दबाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए हमने सिलाई लगा ली। अब हमें नीचे की साइड सिलाई लगानी है। अब देखिए नीचे की साइड भी हमने सिलाई लगा ली। अब हम दोबारा से इसकी लंबाई नापेंगे। तो देखिए जो तरीका है ना स्टिचिंग का, वो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हमें एकदम ब्लाउज के बराबर ब्लाउज बना सकते हैं। ब्लाउज के बराबर हम ब्लाउज को बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे लंबाई अब बराबर आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें आगे के पार्ट है वो जोड़ देंगे ऐसे करके। ये जोड़ दिया। अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो देखिए जैसे हमारा ये ब्लाउज है, तो आगे का पार्ट है, तो यहाँ से है जितनी ये सिलाई लगी हुई है, इसको हमें ऐसे पकड़ना है। ऐसे करके उतना ही हम निशान लगा लेंगे कि यहाँ तक हमें ये सिलाई लगानी है ऐसे करके। अगर हमें तीरा लग रहा है कि यहाँ पे छोटा है, तो हम यहाँ पे थोड़ी सी सिलाई लगाएंगे। आगे जो तीरा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा सिलाई लगा लेंगे। देखिए ऐसे, इससे क्या तीरा जो चौड़ाई कम है ना वो ज़्यादा हो जाएगी। देखिए जिस तरीके से टेलर लोग स्टिचिंग करते हैं ना, सिलते समय हमें सब कुछ नापना है। अब देखिए अब यहाँ पे ये तीरा थोड़ा चौड़ा आ जाएगा,
पहले इतना छोटा आ रहा था, इतना, अब थोड़ा बढ़ जाएगा। तो दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही सिलाई लगानी है। तीरा हमें चौड़ा लगाना है, तो यहाँ पे हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। अब देखिए सिलाई लगाने के बाद अब जो हमारा ये निशान है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी हुक वाला पार्ट है, जैसे ये हमारा हुक वाला पार्ट है, यहाँ से हमें ऐसे पकड़ के ऐसे करके निशान लगाना है। ये निशान लग गया, इसी के बराबर हमें अपनी फिटिंग की सिलाई लगानी है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको अंदर की साइड ऐसे तुरपाई कर देंगे। अगर हमें लग रहा है कि थोड़ा चौड़ाई ज़्यादा है तो काट लेंगे। और दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही सिलाई लगानी है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पे लगाई। देखिए कटिंग हम बड़ी ही काटें, लेकिन स्टिचिंग में हमें ध्यान देना है कि हमारी स्टिचिंग अच्छी आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा इतना कपड़ा दबा हुआ है, तो हमें इतना ही दूसरी साइड दबाना है। देखिए यहाँ से हमें इतना ही दबाना है। तो देखिए यही देखना पड़ता है कि ब्लाउज की फिटिंग कैसे अच्छी आए, और लंबाई भी हमें देखनी है, ब्लाउज की लंबाई ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि जैसा कस्टमर का ब्लाउज है उसी के बराबर हमें बनाना है। अब जैसे हम इसको नीचे की साइड तुरपाई करेंगे, चौड़ाई में ज़्यादा है तो हमने काट लिया, दोनों पार्टों को काटा है हमने, यहाँ पे भी काटा है, यहाँ पे भी काटा है। अब देखिए हमने कितने अच्छे से आपको बताई फिटिंग। अब हमें क्या करना है, इसमें हुक और काज वाली पट्टी लगानी है, और कुछ नहीं करना है। आप लोग बोलते हैं स्टिचिंग नहीं बताते हैं, तो देखिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फिर मैं आपको सारे ब्लाउजों की स्टिचिंग अलग से बताऊंगी। कि आप लोगों को यही शिकायत होती है ना, स्टिचिंग नहीं बताते। देखिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग स्टिचिंग देखना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी ये पट्टियाँ हैं, तो ये पट्टी हमें ऐसे करके लगानी है। यहाँ पे हमने इसको रखा उल्टे के साथ। कई तरीके हैं पट्टी लगाने के। तो देखिए ये पट्टी लग गई। अब यहाँ पे किनारी है, तो इसको हम ऐसे करके यहाँ पे दबा देंगे। तो देखिए हमने काज वाली पट्टी बना ली। अब अंदर वाली पट्टी और लगानी है हमें हुक वाली। तो उसके लिए हमें 1.5 इंच की चौड़ाई चाहिए पट्टी की। तो देखिए यहाँ पे हमने दोनों पट्टी लगा ली। ये अंदर वाली पट्टी लगा ली हमने, और ये बाहर वाली। अब नीचे की साइड जैसे हम यहाँ पे तुरपाई कर लेंगे, जितना भी हमें अंदर की साइड कपड़े को दबाना है ऐसे तुरपाई कर लेंगे। देखिए देखिए मेन चीज है हमारी लंबाई। तो हमने पीछे से लंबाई देखनी है पहले, कि लंबाई हमारी पीछे बराबर होनी चाहिए। आगे की साइड हम बाद में तुरपाई करेंगे। देखिए ऐसे करके। तो देखिए यहाँ पे हमने तुरपाई भी कर ली। अब हमें
गले का नाप लेना है और बाजू लगानी है। तो वो एकदम सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है बाजू लगाने के लिए। बस हमारी फिटिंग बराबर आनी चाहिए। आगे के पार्ट हमने नाप लिए, जैसे यहाँ से हमने नापे हैं, आगे के पार्ट बराबर आ रहे हैं। अब हमें बाजू लगानी है और गले में पट्टी लगानी है। वो तो मैंने अलग से आपको बताया है, सिखाया है कि गले में पट्टी कैसे लगाई जाती है, कैसे गले को तैयार किया जाता है, कई तरीके बताए हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जब भी मुझे पता चलेगा कि आप लोग स्टिचिंग देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देखिए आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।